गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और जो कि इस टॉपिक में आप लोग हमेशा उलझे हुए रहते हैं। तो आज से हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम लोग का टॉपिक है झारखंड का सदान। ठीक है, झारखंड के सदान के बारे में हम लोग आज देखेंगे और इसके बाद हम लोग आदिवासी, झारखंड के जो आदिवासी हैं उसके बारे में देखेंगे और जनजाति जो है, जनजाति समुदाय, उन सभी को हम लोग देखेंगे। जितना भी झारखंड में छोटे बड़े जो भी जनजाति है, एसटी एससी जो भी है, सबको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, जानते हैं कि झारखंड के सदान एक्चुअली में है कौन और किसको बोला जाता है, कौन सा समुदाय के लोग हैं, इस तरह का, या उन लोगों का कौन सा पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है। ये बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग अभी जानेंगे। और जो झारखंड के सदान है, ये जो टॉपिक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला एक टॉपिक है। स्टूडेंट का माइंड मतलब वो फंस जाता है, स्टूडेंट लोग, कि किस चीज़, मतलब कि जो चीज़ आदिवासी में है वो चीज़ सदान में भी लागू हो रहा है। मतलब बहुत सारा चीज़ इनमें सिमिलर पाया जाता है, जिस कारण से जो लड़का होता है, लड़का लोग, वो लोग सब कोई उलझ जाता है इस चीज़ में और अक्सर क्वेश्चन को गलत करके चलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में सदान है, इन्हीं को सदान बोला जाता है और सदान से संबंधित यही तथ्य सही है। इस तरीका आप लोग जानिएगा, तब जाकर वो क्वेश्चन सही होगा सदान से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सदान, ठीक है, सदान किसको बोला जाता है। तो सदान देखिए, झारखंड का गैर मूल जनजाति लोग को सदान बोला जाता है। देखिएगा, सदान कौन है, क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें झारखंड में सदान किसको बोला जाता है इनमें से। तो मूल गैर जनजाति लोग को सदान बोला जाता है। आगे देखेंगे कि मूल गैर जनजाति, उनमें से कौन से लोग हैं जो मूल गैर जनजाति लोग में आते हैं। तो भाषा की दृष्टि से आ जाएगा, धार्मिक दृष्टि से आ जाएगा, वेशभूषा, बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, तोड़ते हैं उसको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो है कि सदान जो है गैर मूल जनजाति है। ठीक है, सदान लोग गैर मूल जनजाति है, उनको सदान बोला जाता है। झारखंड के गैर मूल जनजाति के लोगों को सदान बोला जाता है। आप आगे देखिए, अब ये गैर मूल जनजाति सदान, इसमें भी वैसे सदान जिसका भाषा के दृष्टि से वैसा सदान जो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया आदि भाषाओं को बोलते हैं। अब भाषा की दृष्टि से देखिएगा, भाषा की दृष्टि से खोरठा, नागपुरी, इधर लिखते हैं नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। ठीक है, ये पंच परगनिया आदि भाषा, ठीक है, ETC आदि भाषा को बोलते हैं। उन लोगों को झारखंड का मूल गैर जनजाति बोला जाता है। ये हो गया हम लोग का भाषा के आधार पर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है। ये एक तो हो गया कि झारखंड का गैर मूल जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों को झारखंड का मूल जनजाति के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, मूल निवासी के अंतर्गत। ये तो हो गया। अब दूसरा जो बोला जाता है भाषा की दृष्टि से, ठीक है, भाषा की दृष्टि से बोला गया है, वैसे गैर मूल जनजाति जो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया आदि भाषा बोलते हैं या जानते हैं, उन लोगों को बोला गया है। अब आगे देखिएगा, धार्मिक दृष्टि से, ठीक है, अब धार्मिक दृष्टि से सदान कौन है। तो क्वेश्चन पूछता है कि धार्मिक दृष्टि से इनमें से सदान किसको बोला जाता है। तो देखिए, धार्मिक दृष्टि से सदान हिंदू को कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से
हिंदू धर्म के लोगों को सदान बोला जाता है, ठीक है, प्राचीन सदान यानी प्राचीन झारखंड का निवासी। तो वैसे हिंदुओं को बोला जाता है जो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगिनिया आदि भाषा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है, ठीक है। लेकिन इसमें वे हिंदू जो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, ठीक है, ETC आदि भाषा बोलते हैं, उन्हें सदान बोला गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है, लेकिन इसमें वे हिंदू आते हैं जो लोग खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया आदि भाषा बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया किसको बोला जाता है। अब देखिए, जो सदान लोग का जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। सदान लोगों का समाज पितृ सत्तात्मक होता है, ठीक है, पितृसत्तात्मक होता है। अब पितृसत्तात्मक कहने का मतलब कि पूरे परिवार में, फैमिली में पिता के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। आप अगर कहीं परिचय दे रहे हैं तो आप अपने फादर के नाम से बोलते हैं कि हम फलाना का बेटा है, ठीक है, तो ये पितृसत्तात्मक होता है। अब देखिए, ये सदान लोगों का वेशभूषा देखिए। अब एक और चीज़, जो सदान है और आदिवासी, सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी माने जाते हैं, ठीक है। सदान प्लस आदिवासी, ये मूल निवासी हैं झारखंड के, ठीक है, झारखंड के मूल निवासी हैं। अब आगे देखिए, अब इन लोगों का जो सदान लोगों का वेशभूषा, यानी वेशभूषा कहने का मतलब कि ये पहनावा ओढ़नावा जो होता है सदान लोगों का, देखिएगा, कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग सदान लोगों को पढ़ रहे हैं तो सदान लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो लोगों का क्या पहनावा है, क्या उन लोगों का खान पान है, क्या संबंध है, किस तरह का समाज है, सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये तो हो गया कि सदान आदिवासी मूल निवासी हैं झारखंड के। आगे देखिए, वो लोग का वेशभूषा जो है, वो लोग धोती, कुर्ता, गमछा और चादर, ठीक है, ये लोग पहनते हैं। इन लोगों का फेमस है, सदान लोगों का में आप लोग देखिएगा, धोती, कुर्ता, जैसे ये कुर्ता भी पहने हैं, कुर्ता और धोती नीचे, ठीक है। उसके बाद गमछा, जो गमछा लेते हैं, और चादर थोड़ा सा बड़ा होता है, गमछा से बड़ा होता है, तो गमछा देखिए, तो गमछा बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है। ये गमछा है, इस तरीक़ा से गमछा को लेते हैं सदान लोग, ठीक है। ये इस तरीके से गमछा को लेते हैं या अपना सिर में घुमा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं गमछा। और इससे बड़ा होता है चादर, और इसी को चादर को ही नागपुर में चद्दर बोला जाता है, तो उसको अभी छोड़िए। अब देखिए, अब सदान और
आदिवासी जो लोग होते हैं वे लोग मिलजुल कर रहने की संस्कृति है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सादान और आदिवासी इनमें से किस प्रकृति का है, ठीक है। तो ये लोग मिलजुल कर रहने का एक प्रकृति है, वो लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला गया है कि सादान और आदिवासी मिलजुल कर रहने की संस्कृति, बेसिकली संस्कृति ही पूछता है, तो संस्कृति से ही जानिए। मिलजुल कर रहने का एक संस्कृति है उन लोगों का में। तो ये हम लोग का देखिए कुछ एक हो गया कि हम लोग इतना सादान लोगों के बारे में जान गए। अब आगे देखिए, जो सादान लोग होते हैं उन लोगों का एक प्रोस्पेरिटी यानी देखिए जो कोई सादान लोगों का जो परिवार है, वो परिवार को देखिए कैसे आप लोग जानिएगा कि वो परिवार समृद्ध है, ठीक है, ये अच्छा वो लोग सब चीज़ में कैपेबल है, धनवान है, कैसे जानिएगा। तो सादान लोगों का तांबा, ठीक है, पीतल और तांबा समृद्धि का द्योतक है। कहने का मतलब कि पीतल और जो तांबा होता है समृद्धि का द्योतक है। समृद्धि कहने का मतलब प्रोस्पेरिटी, वो लोग समृद्ध हैं सब चीज़ में, ठीक है। तो जिसके भी सादान का घर में अगर पीतल और तांबा अगर है तो वो समृद्ध है बोला जाता है, ठीक है। उन लोगों का एक प्रकृति द्योतक कहने का मतलब एक पहचान है उन लोगों का सादान लोगों का। अब आगे देखिएगा, पीतल और तांबा समृद्धि का द्योतक या पहचान है, ठीक है। अगर तांबा और पीतल है तो वो समृद्धि का एक द्योतक है, ठीक है, यानी पहचान है। लेकिन अभी का समय में अगर आपके पास सोना चांदी नहीं है तो आपका कोई पहचान नहीं है। कहने का मतलब कि समृद्धि का कोई वैसा झलकेगा नहीं कि हाँ अगर आप मोटा मोटा सोना का गहना पहने हैं या कुछ और, तो आप लोग को समझा जाए कि हाँ ये फलाना घर का लोग मतलब ठीक ठाक हैं, समृद्ध हैं सब चीज़ में। उस टाइप का लोगों का भी माइंड सेट हो गया है, और जो कि पहले मूल्यवान चीज़ था ये सब, ठीक है। आखिर सबसे पहले जो खोज हुआ था वो तांबा का ही हुआ था, सबसे पहला ताम्रपाषाण काल, उसके बाद से औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था, तो इस हिस्ट्री का हो गया। तो हम लोग हिस्ट्री में उसको देखेंगे। अब देखिए जो सादान लोग होता है, सादान लोग का जो कुल होता है, देखिए कुल सादान लोगों का कुल तीन भाग में विभाजित है, तीन भाग में। पहला आर्य, दूसरा द्रविड़ और तीसरा आग्नेय, ठीक है। ये तीनों इन लोगों का कुल है। इसको पहला नंबर दे देते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सादान जो लोग होते हैं वो लोग कुल देवी देवताओं का पूजा करते हैं। जैसे आपका घर फैमिली में कोई बहुत बुजुर्ग है तो बोलते हैं कि हम लोग का कुल का एक पहचान है। आपका कोई भी दादा दादी जो भी 100 बरस हो गए हैं और आप लोग बहुत बड़ा फैमिली है, तो जो आपका दादा दादी जो भी हैं उन लोगों को आपका कुल में सबसे ऊपर माना जाएगा। उन लोगों को पूजा जाता है, यानी उन लोग पूजनीय होते हैं, या उन लोग अपना एक जो घर अपना समाज होता है उसमें अपना एक देवी देवता जिसको प्राथमिक रूप से पूजा अर्चना किया जाता है, ठीक है। तो उन लोग का कुल जो है आर्य, द्रविड़ और आग्नेय, ये तीन भाग में विभाजित है, ठीक है, तीन भाग में विभाजित है। अब आर्य लोग जो सादान लोग जो होते हैं वे लोग देवी देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं। सब लोग, सभी सादान देवी
देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, जो लोग सदान होते हैं, देख देवी देवता कहने का मतलब अपना अपना पूजा कर, ये कुल में मानते हैं। सबसे पहला प्राथमिक ये लोग देवी को मानते हैं। ठीक है, देवी देवता अपना इन लोगों का देवी का पूजा अर्चना करते हैं। अब तो रहा सदान, देखिए ऑलमोस्ट सदान में यही सब पूछता है, और जो भी चीज़ को पूछा हुआ है उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को बना के यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें कोई भी ऐसा मतलब कि देखिए सदान का जो टॉपिक है अपने आप में मतलब फंसाने वाला है, लेकिन आप लोगों को तोड़ के बताया है, जिस कारण से आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जो सदान लोग जो होता है उन लोगों का आपसी संबंध होता है। जैसे आप लोगों का संबंध है, आप लोग के चाचा चाची जो भी संबंध है, लेकिन देखिए सदानों का संबंध कैसा है। जो पिता का बड़ा भाई रहता है उसको बड़का बाप बोलते हैं। ठीक है, बड़का बाप। अब उससे छोटा, पिता से जो छोटा रहता है उसको चाचा बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पिता का पिता को आजा और आपके पिता के माँ को आजी। ठीक है, तो आजा आजी का संबंध है। देखिए सदान जो समाज है, ठीक है, उन लोगों का में जो संबंध का एक जो संबंध बनाया जाता है ये अपने से बड़ों या छोटों से, तो वो हम लोग का देखिए अपने से जो बड़े हैं, यानी आपके फादर से जो बड़ा भाई है, आपका फादर का जो बड़ा भाई है उसको बड़का बाप। ठीक है, और आपके फादर से जो छोटा है उसको चाचा, और आपके फादर को आजा और आपके फादर के माँ को आजी बोला जाता है। तो आजा, आजी, चाचा, चाची और बड़का बाप का ये उन लोग का एक संबंध होता है। ये मेनली यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए पूरा को ही बता दिए। जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बड़का बाप की सदान का जो फैमिली है, सदान का जो समाज है, परिवार है, उसमें पिता के बड़े भाई को क्या बोला जाता है, तो बड़का बाप बोला जाता है। तो ये हम लोग का तो ऑलमोस्ट हम लोग का ये सदान से संबंधित ख़त्म हो गया है। अब सदान में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब देखिए इसमें है क्या, अभी आप लोगों को अगर चाहते तो पूरा बोर्ड में 2 स्लाइड दे के आप लोगों को ख़त्म कर देते, पूरा बोर्ड को भर देते पूरा कस के। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ते रहते। वैसा पढ़ना नहीं है, पढ़िए थोड़ा सा आइडिया लगा के। ठीक है, थोड़ा सा चतुराई से भी पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं गधा जैसे एकदम काम कर रहे हैं रट, वैसा नहीं। थोड़ा सा पढ़ना है तो अपना एक स्टाइल अपना के, तो ये तोड़ के पढ़ाएं आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। सदान, झारखंड के गैर मूल जनजाति लोग को सदान बोला जाता है। उसमें से वे गैर मूल जनजाति लोग को बोला जाता है जो खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया भाषा बोलते हैं। अब धार्मिक दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है, लेकिन वे हिंदू जो खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया भाषा आदि बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए सदान लोगों का जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। सदान प्लस आदिवासी मूल निवासी माना जाता है झारखंड का। अब आगे देखिए सदान लोगों का जो वेशभूषा होता है वो धोती, कुर्ता, चादर और गमछा होता है। ठीक है, गमछा या चादर जो भी बोलिए, जो आगे पीछे आ रहा है, मतलब सिंपल चीज़ है ये सब। धोती, कुर्ता, गमछा, चादर या चादर हुआ, कोई टेंशन नहीं लेना है इस सब में। अब देखिए सदान और आदिवासी मिलजुल कर रहने की संस्कृति है। ठीक है, सदान और आदिवासी मिलजुल कर रहने की प्रकृति या संस्कृति है।
अब पीतल और तांबा समृद्धि का द्योतक है। अब साधारण लोगों का जो कुल है वो आर्य, द्रविड़ और आग्नेय, ये 3 भाग में विभाजित है। आगे देखिएगा, साधारण लोग देवी देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं। अब साधारण लोगों का जो संबंध है वो चाचा, चाची, बड़का बाप, उसके बाद आजा, आजी होता है। तो मेनली साधारण में हम लोग को इतने ही देखना था और कुछ बचा नहीं है। साधारण से संबंधित हम लोग सभी चीज़ को जान गए हैं। अब कोई ऐसा चीज़ नहीं छूटा है जो साधारण में बताने लायक है। और बाय द वे, अगर मैं भी छूटा है तो उसको प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे आदिवासी के बारे में। आदिवासी जैसे शुरू किए और उसके बाद हम लोग जनजाति में पूरा घुस जाएंगे, ठीक है। और एक एक जनजाति को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सारा चीज़ को एक एक करके देखेंगे और ठीक यही स्टाइल में देखेंगे, तोड़ तोड़ के, ताकि आप लोग उसको आप लोग का माइंड में सेट हो जाए। ये जो आज का जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, ये अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसका मतलब कमेंट करके बताइएगा कि इसी तरीके से पढ़ना है या आप लोगों को स्लाइड में पूरा चाहिए लिखा हुआ। अगर वैसा चाहिए तो उसको भी बताइएगा, और नहीं तो अगर इस तरह से चाहिए तो इस तरह से ही पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को जैसे अच्छा लगेगा उस तरीका का अगर बताइएगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।